हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए फर्स्ट ग्रेड जिसमें फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आज की आपके लिए साइकोलॉजी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। आज की क्लास का टॉपिक है शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, कार्यक्षेत्र एवं उसके कार्य, जिसमें से जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है, जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आज का मोटिवेशन है, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, जो भाई अभी हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप में प्रदर्शित करता है? धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, व्यवहारगत विज्ञान। उपरोक्त कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर छांटिए। ए एवं बी, बी एवं सी, ए एवं सी, केवल सी। उपरोक्त कोड का प्रयोग करते हुए कूट में से आपको उत्तर छांटा है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप में प्रदर्शित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनको देखना है। तो इसमें आपके हो जाएंगे, एक तो होता है धनात्मक विज्ञान, एक होता है व्यवहारगत विज्ञान। तो ए और सी आपके हो जाएंगे। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान की सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को सुनिश्चित करना है। यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह कौन सा अधिगम है? अधिगम प्रक्रिया, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम के नियम, अधिगम के सिद्धांत। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा अधिगम की प्रक्रिया। ऑप्शन आ आपका सही जवाब हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को सुनिश्चित करता है। यह अधिगम प्रक्रिया में आता है। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के उपायों को सुनिश्चित करता है, अधिगम की प्रक्रिया में आता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का निहितार्थ एक अध्यापक के लिए सहायक नहीं है? निहितार्थ दे रखे हैं दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के, उनमें से देखना है कि कौन सा है जो अध्यापक के लिए सहायक नहीं है। अधिगमकर्ता की विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानने में, कक्षा की समूह गतिशीलता को जानने में, अधिगम की हवि क्षमता बढ़ाने में। आपका सही जवाब हो जाएगा, जो अधिगम की हवि क्षमता बढ़ाने में शिक्षा मनोविज्ञान के निहितार्थ एक अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है। यह ऑप्शन दा आपका हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र की अवधारणा को वर्णित नहीं करता है? शिक्षण अधिगम में वैज्ञानिक ज्ञान की व्यवस्थित प्रयुक्ति, शिक्षण एवं अधिगम का विज्ञान एवं कला, सामान्यीकरण एवं सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ञान, छात्रों, अध्यापकों एवं तकनीकी संसाधनों को एक साथ लाने का प्रयास। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सामान्यीकरण एवं सार प्राप्ति व्यवस्थित विज्ञान। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। यह भी शिक्षा शास्त्र की अवधारणा में शामिल नहीं है। शिक्षा शास्त्र की अवधारणा में शामिल है अधिगम में वैज्ञानिक ज्ञान की व्यवस्थित प्रयुक्ति, शिक्षण एवं अधिगम का विज्ञान एवं कला से संबंध, छात्रों, अध्यापकों एवं तकनीकी संसाधनों को एक साथ लाने का प्रयास। यह शिक्षा शास्त्र की अवधारणा है, लेकिन सामान्यीकरण एवं सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ञान है, यह अवधारणा नहीं है शिक्षा शास्त्र की। तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, वह प्रक्रिया जिसमें क्रिया की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है कहलाती है? अनुदेशन, शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रतिपादन। आपका सही जवाब हो जाएगा, जो शिक्षण है वो
संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है और जिसे शिक्षण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है, जो परिवर्तन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, ज्ञान क्या है? ज्ञान अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का परिणाम होता है। ज्ञान एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव होता है। ज्ञान व्यक्ति के विचारों व दृष्टिकोणों को संसार में प्रस्फुटित करता है। ज्ञान एक अनुभव है जो कि उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। बताना है दोस्तों कि ज्ञान क्या है, तो उसमें ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का परिणाम होता है। जो व्यक्ति के अनुभव के निर्वचन होते हैं उनका परिणाम क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मानव संस्कार। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? ट्रेयर्स का, गैने का, स्टेयर्स का, मैक्रगो का? आपका सही जवाब हो जाएगा जो गैने हैं। गैने ने कहा था कि मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन गैने ने कहा था। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था? ई.ए. पील ने, गेट्स तथा अन्य ने, बर्नार्ड ने, गैरी स्टेनर ने? आपका सही जवाब हो जाएगा ई.ए. पील ने। ई.ए. पील ने कहा था कि सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, यह किसने कहा था? क्रो और क्रो ने, प्याजे ने, टोलमैन ने, स्किनर ने? जो 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, यह कथन क्रो एंड क्रो ने कहा था। तो ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मानव विकास परिणाम है जैविक कारकों का, वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का, सामाजिक कारकों का, अभिप्रेरण कारकों का? आपका सही जवाब हो जाएगा जो वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का मानव विकास परिणाम होता है। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। मानव विकास है जो किसका परिणाम होता है? वंशागति एवं वातावरण का परिणाम होता है। ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव व व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में, उपरोक्त सभी के लिए। जो शिक्षा मनोविज्ञान है शिक्षक में किस प्रकार व्यवहार करता है, किस प्रकार मदद करता है, शिक्षक की सहायता किस प्रकार करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन दा सही जवाब। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है, बाल स्वभाव एवं बाल व्यवहार जानने में भी सहायता करता है, बच्चों के चरित्र निर्माण में भी सहायता करता है। तो ऑप्शन दा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना सही कोटि है अति अहम, इदम अहम, इदम अहम अति अहम, अहम अति अहम, इदम, इदम अति अहम, अहम। तो फ्राइड ने जो मन की जो संरचना की कोटि बताई थी उसके बारे में देखना है। फ्राइड ने क्या बताई थी? इड, ईगो, सुपर ईगो, ऐसे बताया था। इड, ईगो, सुपर ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो इसमें हो जाएगा इदम अहम अति अहम, इदम अहम अति अहम। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय अधिगम तथा उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? पील के द्वारा, कैरोल के द्वारा, कोलसेनिक द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा?
आपका सही जवाब हो जाएगा कैरोल के द्वारा। कैरोल ने परिभाषा दी थी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कि शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय अधिगम तथा उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन है। यह परिभाषा कैरोल ने दी थी। तो ऑप्शन वाह आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से शिक्षा कक्षा में शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन पर केंद्रित है? नैदानिक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। आपका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन सा। शिक्षा मनोविज्ञान है वह मुख्य रूप से कक्षा में शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों को अध्ययन पर केंद्रित करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं वो पूछे हैं विकास, अपवादात्मक बालक, अधिगम प्रक्रिया, वैयक्तिक भिन्नता। अब सही कूट का चयन करना है, दोस्तों नीचे कूट दे रखी है। तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में जो सम्मिलित क्षेत्र हैं उनको देखना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं वो हैं आपके विकास भी होता है, आपदात्मक बालक भी होता है, अधिगम प्रक्रिया भी होती है, वैयक्तिक भिन्नता भी होती है। तो ये सभी हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 सभी हो जाएंगे। तो सभी दे रखे हैं ऑप्शन दा में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अधिगमकर्ता पक्ष में सम्मिलित हैं? अब पूछा है दोस्तों कि जिस शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है जिसमें अधिगमकर्ता के पक्ष में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं, कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, उनको पूछा है। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, विद्यार्थियों का व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम समस्याओं का निदान, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं। अब कोड दे रखे हैं नीचे, तो उनमें से चयन करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा जो शिक्षा मनोविज्ञान से अधिगमकर्ता के पक्ष में सम्मिलित हैं वो है विद्यार्थियों का व्यक्तित्व, 2 हो जाएगा। बुद्धि, मनोवैज्ञानिक समस्याएं और व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 3 5 6। 2 3 5 6 आपके दे रखे हैं ऑप्शन बा में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोविज्ञान विद्यार्थियों के लिए कहाँ उपयोगी प्रतीत नहीं होता है? अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को जानने में, वातावरण के साथ समायोजन करने में, विद्यार्थियों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में। आपका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोविज्ञान विद्यार्थियों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में उपयोगी नहीं होता है। तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें। जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी विद्यालय का संगठनात्मक घटक नहीं है? जो प्रभावी विद्यालय के घटक दे रखे हैं वो तो जिनमें से संगठनात्मक घटक नहीं है वो पूछा है। कौन सा घटक संगठनात्मक घटक नहीं है प्रभावी विद्यालय का? स्टाफ स्थिरता, अनुदेशनात्मक नेतृत्वशीलता, पाठचर्या, अभिव्यक्ति, आदेश और अनुशासन। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा आदेश और अनुशासन है वो विद्यालय के संगठनात्मक घटक में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन दा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अधिगमकर्ता पक्ष में सम्मिलित हैं? अब अधिगमकर्ता पक्ष में सम्मिलित क्षेत्र पूछे हैं कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं, अधिगम का मूल्यांकन, विकासात्मक विशेषताएं,
मनोवैज्ञानिक समस्याएं, अधिगम का मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य। अब कूट में से चयन करता है कि कौन कौन से सही हैं। तो इसमें आ जाएंगे अधिगम कर्ता के पक्ष में सम्मिलित क्षेत्र हैं, वो हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं हो जाएंगी एक। और अधिगम का मूल्यांकन नहीं, अधिगम का मूल्यांकन नहीं होगा। विकासात्मक विशेषताएं ये भी हो जाएंगी अधिगम कर्ता के पक्ष में सम्मिलित। मनोवैज्ञानिक समस्याएं ये भी हो जाएंगी। अधिगम का मनोविज्ञान ये नहीं होगा। मानसिक स्वास्थ्य ये भी हो जाएगा अधिगमकर्ता के पक्ष में। तो अधिगमकर्ता के पक्ष में है वो व्यक्तिगत भिन्नताएं, विकासात्मक विशेषताएं, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य। तो इसमें हो जाएगा 1 3 4 6। 1 3 4 6 आपके दे रखे हैं ऑप्शन सा में, तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उससे संबंधित नहीं है, उसको पूछा है क्षेत्र कौन सा संबंधित नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, विद्यालय का संवेगात्मक वातावरण, अधिगम समस्या का निदान, मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, विद्यालय का संवेगात्मक वातावरण। विद्यालय का संवेगात्मक वातावरण है वो शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में शामिल नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल हैं वो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक शामिल हैं, समस्या निदान शामिल हैं, अधिगम का मूल्यांकन शामिल है, लेकिन विद्यालय का संवेगात्मक वातावरण शामिल नहीं है। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी है? जॉन डीवी ने, हरलॉक ने, क्रो एंड क्रो ने, मुनरो ने। तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी थी। तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कथन दे रखे हैं दोस्तों, इसमें कथनों में से देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, यह शिक्षण अधिगमकर्ता एवं शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, यह उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है। तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में जो कथन सम्मिलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन सा, यह विविध अधिगमकर्ताओं के उपयुक्त नहीं है, यह गलत है इसमें। तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त कथन देखना है दोस्तों, ये कौन सा कथन है वो सबसे उपयुक्त है। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक है, इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है, इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान के बराबर है, कभी इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक और कभी सीमित है। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है, यह सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। तो ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, यह किसने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी थी? क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने, ये पील ने, स्टीफन ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ये पील ने। पील ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा यह कथन पील ने कहा था। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट नहीं करता है?
विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषता को पहचानने में, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करने में, आपदात्मक विद्यालय बालकों की समस्याओं को नकारने में, समूह गतिकी को समझने में। आपका सही जवाब हो जाएगा आपदात्मक बालकों की समस्याओं को नकारने में, ऑप्शन सा। मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट नहीं करता है। आपदात्मक बालकों की समस्याओं को नकारने में शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट नहीं करता है, यह कथन। तो ऑप्शन सा हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाओं से संबंधित कुछ कथन दे रखी हैं और इन कथनों में से देखना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। सही कथन का चयन करना है, कौन कौन से कथन सही हैं। अब आपके कथन दे रखे हैं। कथन ए दे रखा है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के सिर्फ सिद्धांत, नियम तथा तथ्य ज्ञान समुचित शिक्षण माहौल उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। कथन बी दे रखा है, शिक्षा मनोविज्ञान में अधिक आत्मनिष्ठा होने से परिणाम एक निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होते हैं। अगला है कथन आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं हो पाता है। अब इनमें से देखना है कौन कौन से सही हैं। तो इसमें आपके तीनों ही कथन सही हैं। कथन एक भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो आपके किस ऑप्शन में दे रखे हैं तीनों ही कथन सही? आपके ऑप्शन सा में दे रखे हैं, तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका मनोविज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, अभिवृद्धि, अभिक्षमता। अब सही कूट का चयन करना है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्यय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से हैं। तो इसमें आपके हो जाएंगे परिपक्वता है, अभिप्रेरणा है, अभिवृत्ति है, अभिक्षमता है। तो ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अध्यापक की अभिवृद्धि और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित हैं? अधिगमकर्ता, शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति। आपका सही जवाब हो जाएगा अधिगम परिस्थिति है वो अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के अधिगम परिस्थिति से मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन दा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है? यह एक नियामक विज्ञान है, यह प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है, यह विज्ञान का शुद्ध विज्ञान है, यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। आपका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। ऑप्शन दा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? सर्वाधिक सबसे उपयुक्त कथन पूछा है दोस्तों कि यह मनोरोगों का अध्ययन है, यह शिक्षण अधिगम और अधिगमकर्ता का अध्ययन है, यह बुद्धि परीक्षणों का अध्ययन है, यह संज्ञानात्मक परीक्षणों प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इसमें आपका हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान है जिसमें सबसे उपयुक्त कथन है वो है कि शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है वो मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ऑप्शन बा हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है वो पूछा है। प्रकृति दे रखी है दोस्तों, इसमें पूछा है कि कौन सी प्रकृति नहीं है। यह शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है, यह अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, यह तर्क, दर्शन और नैतिकता से संबंधित है, यह अधिकतर पर्यावरण से संबंध में विद्यार्थी के वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है से संबंधित है। आपका सही जवाब हो जाएगा
यह तर्क, दर्शन और नैतिकता से संबंधित है। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में शामिल नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में शामिल है वो शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन और व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अधिकतर पर्यावरण से संबंधित में विद्यार्थियों के वर्तमान व्यवहार में क्या क्यों से संबंधित है, लेकिन तर्क, दर्शन और नैतिकता से संबंध नहीं है, प्रकृति में शामिल नहीं है। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन, यह परिभाषा किसने दी थी, किसने कहा था? स्किनर ने, जेम्स ड्रेवर ने, E.L. थॉर्नडाइक ने, क्रो ने? आपका सही जवाब हो जाएगा स्किनर ने। स्किनर ने ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, यह परिभाषा किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। अगला सवाल है आपका, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है स्वयं के विज्ञान और तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। विकल्प संख्या अ और बा दोनों सही हैं, विकल्प संख्या अ और बा दोनों गलत हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है वो स्वयं के ज्ञान और तैयारी के बारे में जानकारी के लिए भी है, बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए भी है। तो अ और बा दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक है वो बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है एवं कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक का यह कार्य है, तो ऑप्शन द आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। परिवार है बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा देता है? औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, जानबूझकर, नियमित रूप से। तो परिवार है वो बच्चे को अनौपचारिक रूप से शिक्षा देता है। किस रूप से शिक्षा देता है? अनौपचारिक रूप से। ऑप्शन बा आपका सही जवाब हो जाएगा। अनौपचारिक रूप से परिवार बच्चे को शिक्षा देता है, तो ऑप्शन बा। अगला सवाल है आपका, प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य कौन सा है? जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के जो आधारभूत कार्य दे रखे हैं उनमें से पूछा ही कौन सा कार्य है? कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकताओं के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना, शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन तैयार करना। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकताओं के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना। ऑप्शन सा आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं आवश्यकताओं के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना। ऑप्शन सा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने और सीखने से है। यह कथन किसने कहा था? स्किनर ने, क्रो ने, डेविस ने, B.N. झा ने? आपका सही जवाब हो जाएगा स्किनर ने। ऑप्शन आ। स्किनर ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने और सीखने से है। पढ़ाने और सीखने से है। पढ़ाने और सीखने से है, यह कथन कहा था स्किनर ने। ऑप्शन आ। अगला सवाल है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह क्या है? उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, कक्षा की समस्याओं के समाधान में, उपरोक्त सभी।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन दा। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है वह है उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक, कक्षा में समस्याओं के समाधान में उपयोगी। तो आपका ऑप्शन दा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है विकास की विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, बालकों की समस्याओं को समझने में। उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑप्शन दा। शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षक की सहायता विकास की विशेषताओं को समझने में करती है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में करती है, बालकों की समस्याओं को समझने में करती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन दा। अगला सवाल है आपका, आज की लिए क्लास का अंतिम सवाल है दोस्तों। हम टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए थे, टॉप 40 प्रश्न लेके आए थे जो आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के टॉपिक के 40 प्रश्न लेके आए थे, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है आपका, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? बर्लिन में, बोस्टन में, फ्रैंकफर्ट में, लिपजिंग में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दा लिपजिंग में। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिपजिंग में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन दा आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। और जो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस से सब्जेक्ट है, जिनकी पॉलिटिकल साइंस, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें, और पॉलिटिकल साइंस की वीडियो भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं तो आप देख सकते हैं उसको भी। कल आपका टॉपिक होगा, इसी में कल आपका टॉपिक होगा किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास की विशेषताएं और शिक्षण अधिगम के लिए उसके निहितार्थ। कल आपका दूसरा टॉपिक होगा जिसमें आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन लेके आएंगे। इस टॉपिक की भी आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन लेके आएंगे। हम टॉपिक वाइज आपके लिए साइकोलॉजी के क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।